वह महल सन 1987 की एक सर्द रात थी। बारिश जोरों से बरस रही थी और हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ों की डालियां शोर करती हुई लग रही थीं। मैं, राहुल, अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक व्यापारिक यात्रा से लौट रहा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे एकांत उजाड़ रास्ते पर अंधेरे में पैदल चलना पड़ रहा था। अचानक मुझे दूर एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल खंडहर महल जिसकी दीवारें समय के कहर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। उसकी टूटी फूटी खिड़कियां जैसे आंखें थीं जो अंधेरे में मुझे घूर रही थीं। मैंने सोचा कि शायद मैं वहां रात गुजार सकता हूँ। बारिश से बचने के लिए मैंने हिम्मत करके महल के मुख्य द्वार को धक्का दिया। यह एक कर्कश आवाज के साथ खुला, जैसे किसी प्राचीन कब्र का मुंह खुल रहा हो। अंदर का माहौल बेहद भयावह था। एक सड़ा हुआ गंदा सा गंध हवा में तैर रहा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि महल के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। टूटा हुआ फर्नीचर, धूल की मोटी परत और दीवारों पर कुछ ऐसे धब्बे थे जो मुझे खून के लग रहे थे। एक अजीब सी ठंडक महल के अंदर व्याप्त थी जो मेरी हड्डियों में तक पहुंच रही थी। हर कदम पर कांपता हुआ मैं डर के मारे धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक मुझे एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कान में ही फुसफुसा रहा हो। बाहर जाओ, यहाँ से चले जाओ। आवाज इतनी धीमी और भयावह थी कि मेरे बाल खड़े हो गए। मैंने अपनी टॉर्च को हर तरफ घुमाया लेकिन कुछ नहीं दिखा। आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा जोर से, और साथ ही एक भारी सा सांस लेने की आवाज भी सुनाई दी। डर के मारे मैं लगभग बेहोश होने वाला था। मैं पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन तब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। भारी कदमों की आवाज धीमी लेकिन निरंतर मेरे पीछे आ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई, बारिश में भीगता हुआ, और तब तक नहीं रुका जब तक मैं महल से काफी दूर नहीं पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कपड़े भीगे हुए थे, शरीर कांप रहा था और मन में एक अजीब सा डर समा गया था। उस रात की घटना ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने उस महल के बारे में किसी को नहीं बताया। डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन वो फुसफुसाती आवाज, वो सड़ा हुआ गंध और खून के वो धब्बे, वे मेरे सपनों में आते रहे, मेरी रातों की नींद उड़ाते रहे। मैंने बाद में पता लगाया कि उस महल के बारे में कई भयावह कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वहां एक राजकुमार की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी उस महल में भटकती है। मैं कभी नहीं जान पाया कि उस रात मैंने क्या देखा था, लेकिन एक बात पक्की है, मैं उस महल के पास कभी नहीं जाऊंगा। वो अनुभव, वो डर मेरे साथ हमेशा रहेगा। वो महल मेरे लिए हमेशा एक भयावह रहस्य बना रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की कहानी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल पर आते रहें।